छठ पूजा 4 दिन तक चलने वाला नेचर बेस्ड फेस्टिवल है। चारों दिनों का अलग अलग स्पिरिचुअल रेफरेंस है और चारों दिन की पूजा की बराबर इम्पोर्टेंस भी होती है। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह से छठ पूजा के चारों दिनों की एक बराबर इम्पोर्टेंस होती है। 4 दिन तक चलने वाला ये फेस्टिवल भाई दूज के तीसरे दिन से शुरू होता है। पहले दिन की बात की जाए तो इस दिन को नहाए खाए कहा जाता है और इस दिन कद्दू की सब्जी और अरवा चावल प्रसाद के रूप में खाई जाती है। सब्जी में सेंधा नमक का यूज किया जाता है। इसके अगले दिन से इसका व्रत स्टार्ट हो जाता है। व्रत करने वाली महिलाएं पूरे दिन निराजल व्रत रखती हैं। शाम को वो प्रसाद के लिए खीर बनाती हैं और यही प्रसाद खरना कहलाता है। छठ पूजा का सबसे इम्पोर्टेंट होता है तीसरा दिन। तीसरे दिन में डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देने का रिवाज है, जबकि चौथे और आखिरी दिन उगते हुए सूरज को अर्घ्य देते हैं। पूजा में साफ सफाई और कुछ चीजों का खास ध्यान रखा जाता है, जिससे लहसुन और प्याज से सख्त परहेज किया जाता है, जो कि इस पूजा में मना है। जिन घरों में ये पूजा की जाती है उन घरों में भक्ति गीत गाए जाते हैं और पूजा के आखिर में सबको प्रसाद बांटा जाता है। ये पूजा हिंदी महीने कार्तिक की चतुर्थी से स्टार्ट होती है। पूजा के पहले दिन सबसे पहले घर की साफ सफाई कर उसे पवित्र करते हैं। इसके बाद व्रत करने वाले आसपास के किसी नदी, तालाब या किसी सहायक नदी के पास जाकर नहाते हैं। इसके बाद अपने नाखून वगैरह काट कर साफ पानी से अपने बालों को धोकर पूजा के लिए तैयार होते हैं। लौटते समय इस नदी के पानी को अपने साथ लेकर आना पड़ता है। इस पानी से घर में खाना बनाया जाता है। इस दौरान ये भी कोशिश की जाती है कि घर के आसपास की जगह को साफ सुथरा किया जाता है और ये पक्का किया जाता है कि आसपास जरा सी भी गंदगी ना रह जाए। उसके बाद कद्दू की सब्जी और चने की दाल और चावल बनाते हैं। यही इसका ट्रेडिशनल तरीका है। तली हुई पूड़ी, पराठे और सब्जियां इस व्रत में स्ट्रिक्टली मना होती हैं। इतना ही नहीं, जो खाना भी बनता है वो कांसे और मिट्टी के बर्तन में बनाया जाता है। इसके साथ ही खाना बनाने के लिए आम की लकड़ी और मिट्टी के चूल्हे का इस्तेमाल किया जाता है। खाना बनने के बाद व्रत रखने वाले लोग इसे खाकर शुभारंभ करते हैं। उसके बाद ही दूसरे फैमिली मेंबर्स प्रसाद की तरह इसे ग्रहण करते हैं। इसके बाद आता है छठ पूजा का दूसरा दिन, खरना और लोहांडा। इस दिन व्रती शुद्ध मन से सूर्य देव और छठ माँ की पूजा करके गुड़ की खीर का भोग लगाते हैं। खीर पकाने के लिए साठी के चावल का प्रयोग किया जाता है। इसे गुड़ या गन्ने के रस में पकाया जाता है। भोजन काफी शुद्ध तरीके से बनाया जाता है। खरना के दिन जो प्रसाद बनता है उसे नए चूल्हे पर बनाया जाता है। व्रती खीर अपने हाथों से पकाते हैं। देर शाम को केले के पत्ते पर मिट्टी के ढकने में रखकर छठी मैया को भोग लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि छठी मैया एकांत व शांत रहने पर ही भोग ग्रहण करती हैं, इसलिए माँ षष्ठी को एकांत में ही भोग लगाया जाता है। इस रिचुअल की इतनी रिस्पेक्ट की जाती है कि उस टाइम के बाद सारे मेंबर्स घर से बाहर चले जाते हैं, जिससे घर में जरा भी शोर शराबा ना हो। इसका रीजन भी काफी स्पेशल है। असल में एकांत करते टाइम किसी तरह की आवाज को सुनना पूजा के नियमों के खिलाफ माना जाता है। व्रत करने वाले ये प्रसाद खाने के बाद में अपनी फैमिली मेंबर्स को भी बाद में यही खिलाते हैं। ये पूरी प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाती है तब इसे खरना कहा जाता है। इसके बाद सबको चावल का पीठा और घी लगी रोटी प्रसाद में दी जाती है। इसके बाद अगले 36 घंटे के लिए बिना पानी के ये व्रत रखा जाता है और आधी रात में स्पेशल तरह का प्रसाद बनाया जाता है, जिसे ठेकुआ कहते हैं। छठ पूजा के तीसरे दिन को संध्या अर्घ्य कहा जाता है। सभी लोग मिलकर पूजा की तैयारी करते हैं। जिस प्रसाद के बारे में हमने अभी बताया, यानी ठेकुआ बनाया जाता है। इसके अलावा चावल के लड्डू बनाए जाते हैं, जिसे कचवनिया कहते हैं। इसके बाद बांस की बनी एक विशेष तरह की टोकरी, जिसे दौरा कहते हैं, इसमें पूजा का प्रसाद, फूल फल डालकर पूजा करने के लिए रख दिया जाता है। पूजा करने के बाद सूप में नारियल, 5 तरह के फ्रूट्स और पूजा का दूसरा सामान दौरा में रखकर घर के आदमी अपने हाथों से उठाकर से छठ के घाट तक ले जाते हैं। ये अपवित्र ना हो, इसीलिए इसको सर पर रखा जाता है। घर से निकलकर छठ घाट की ओर महिलाएं आमतौर पर छठ मैया के गीत गाते हुए जाती हैं। घाट पर पहुंचने के बाद पहले से बनाए गए किसी चबूतरे पर व्रत करने वाले लोग बैठते हैं। उसके बाद नदी से थोड़ी मिट्टी निकालकर छठ मैया के बनाए गए चौरा पर रख देते हैं और पूजा का सारा सामान रखकर नारियल चढ़ाकर दिए जलाते हैं। कुछ देर पूजा की जाती है और जब सूरज डूबने वाला होता है तो पूजा का सारा सामान लेकर घुटनों तक पानी में खड़े हो जाते हैं और डूबते हुए सूर्य भगवान को देखकर पानी में 5 चक्कर लगाते हैं।
इन सारी चीजों में व्रत करने वाले बीज के खुद से बनाए गए ठेकुआ का स्पेशल क्रेज होता है। इसे ठेकुआ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे लकड़ी के बने स्पेशल तरीके के खांचे पर आटे की लुगदी को ठोक कर बनाया जाता है। इसके अलावा इस मौसम में होने वाले सभी फल, सब्जियां, कंदमूल, फल और मसाले वगैरह भी चढ़ाए जाते हैं। खास बात यह है कि इन सारी चीजों को बिना तोड़े साबुत चढ़ाया जाता है। इस पूरी प्रोसेस में खास तरह का अन्न सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है, जिसे कुसी केराव के दाने कहते हैं। ये हल्का हरा काला होता है और साइज में मटर के दाने से भी छोटा होता है। इन्हें शाम को ही घर से लाया जाता है, लेकिन सूर्य भगवान को चढ़ाया नहीं जाता। इन्हें अगले दिन सुबह सूर्य को अर्घ्य देते समय अर्पित किया जाता है। बहुत से लोग घाट पर रात में रुकते हैं और कुछ लोग छठ मैया के गीत गाते हुए वापस घर आ जाते हैं और अपना सामान पूजा घर में रख देते हैं। चौथे और आखिरी दिन उगते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाता है। जो लोग रात में घाट पर रुकते हैं वो सुबह जब थोड़ा अंधेरा रहता है पूजा शुरू कर देते हैं। वहीं जो लोग नहीं रुकते वो अपना दौरा लेकर गाना गाते हुए पहुंचते हैं। पिछले शाम को जो फल, फूल और कंदमूल चढ़ाए गए थे, सुबह वो पूजा में यूज नहीं किया जाता। सुबह के पूजा में ताजे फल, फूल और कंदमूल चढ़ाए जाते हैं। पिछले शाम की तरह ही सारी प्रोसेस रिपीट की जाती है। केवल इतना फर्क होता है कि व्रत करने वाली महिलाएं पूरब की ओर मुंह करके खड़ी होती हैं। पूजा खत्म होने के बाद घाट की पूजा की जाती है। वहाँ पूजा करने के बाद महिलाएं अपने घर वापस आ जाती हैं और घर पर मौजूद लोगों को प्रसाद देती हैं, जिसको कई जगह बरम बाबा कहा जाता है। उसकी भी पूजा होती है और औरतें कच्चे दूध का शरबत पीकर थोड़ा प्रसाद खाकर अपना व्रत तोड़ती हैं, जिसे पारण या परना कहा जाता है। ये 4 दिन का व्रत पूरा होने के बाद ही व्रत करने वाली महिलाएं नमक वाले खाने को खाती हैं। दोस्तों, तो इस तरह से 4 दिनों तक चलती है छठ पूजा। इन 4 दिनों में पूजा के दौरान एक खास काम होता है और वो है गाना गाना। छठ माता की पूजा के दौरान महिलाएं लगातार गाने गाती हैं। वो गाने के द्वारा माँ से कनेक्ट करती हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस पूजा के दौरान महिलाएं वो कौन सा गाना गाती हैं जिससे छठ मैया खुश होती है। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे